तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका क्लास 12th है और क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का विषय है। तो उसका आज के वीडियो में हम सातवां अध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, 14वीं से 16वीं सदी तक इसका समय काल है, यानी 14वीं सदी में इसकी स्थापना हो जाती है और 16वीं सदी में इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है ये आपका 28 मार्च 2024 को जो आपका पेपर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 सेशन 2023-24 आपका चल रहा है। तो बच्चों आपके लिए ही हमने ये न्यू कोर्स स्टार्ट किया है। आपका पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है, 28 मार्च 2024 को आपका पेपर है। तो मैंने सोचा कि पेपर से पहले जो एक दोबारा से हम न्यू कोर्स स्टार्ट करते हैं, न्यू सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कई बच्चों के यानी कि लगभग 100 बच्चों से 100 बच्चों के कमेंट भी आए थे, उन्होंने कहा था कि सर ये स्टार्ट कर दो, तो हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में हम जो 7वां अध्याय है वो देखेंगे, बहुत ही अच्छा अध्याय है, आप इसको पढ़ सकते हो। देखो जो आपका दूसरा बुक था, तो दूसरे बुक में हमने 5वां अध्याय और 6वां अध्याय कर लिया और आज हम जो है 7वां अध्याय देखेंगे। ठीक है, और जो ये टॉपिक आपको दिख रहा है ये आपका सीबीएसई बोर्ड ने इस साल रिलीज किया है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने अपने लैंग्वेज में एक अच्छा टॉपिक बनाया है। आप सीबीएसई के टॉपिक को छोड़ो, जो टॉपिक मैंने बनाया है ना इनको पढ़ लो, तो सीबीएसई का टॉपिक अपने आप उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैं आपको 21 टॉपिक कराने वाला हूं। अगर आपने 21 टॉपिक समझ लिया तो आपने इस चैप्टर को समझ लिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का क्या अर्थ है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आखिर इस चैप्टर का अर्थ क्या है, तो इसमें हम एक राजधानी पढ़ेंगे। ठीक है, विजयनगर जो एक जगह है इसके बारे में हम जानेंगे। विजयनगर पहले स्थापना कैसे हुई, विजयनगर का अंत कैसे हुआ, फिर बाद में हम्पी की खोज कैसे हो गई, हम्पी की विशेषता क्या है, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, पंपा देवी मंदिर, सब मंदिर को समझेंगे। ठीक है, अब हमारा बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को कमेंट करना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखो। देखो विजयनगर का अर्थ, विजयनगर का अर्थ क्या होता है मैं आपको पहले यही बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर में मेन मुख्य बात यही है। अभी आपको विजयनगर का अर्थ समझ नहीं आया ना तो आप कहीं ना कहीं चैप्टर नहीं समझ पाओगे। देखो विजयनगर, विजयनगर 2 शब्द से बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरह से समझ लो यहीं पर बिल्कुल। विजय जमा में नगर। देखो विजय मतलब क्या होता है, जीता हुआ या जीत। ठीक है, हमने जीत लिया। नगर मतलब क्या होता है, शहर, यानी हमने किसी शहर को जीत लिया। विजयनगर अर्थात शहर। ठीक है, यानी जीत का शहर, जो हमने जीता हो। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को जीता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विजयनगर। नगर मतलब शहर, यानी एक शहर था, और विजय मतलब जीतना, यानी हमने जीत कर इस शहर को अपनाया है, जीता है हमने इस शहर को। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम विजयनगर रखा गया। देखो विजयनगर को एक नगर, एक साम्राज्य, एक राजधानी, तीनों नाम से जानते हैं। ठीक है, विजयनगर के मुख्य जो अवशेष थे ना वो हमें हम्पी में मिलता है, और हम्पी की खोज बाद में हो जाती है, जब जैसे मान लो स्थापना होती है पहला स्टेप, अंत हो जाता है दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, कॉलिन मैकेंजी होते हैं, वो जो है विजयनगर के कुछ अवशेष हम्पी से प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है कि हाँ विजयनगर की खोज हमने कर ली। ठीक है, तो विजयनगर तो बहुत पहले खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी खोज बाद में होती है ना। ठीक है, समझ गए आप। तो अब हम हम्पी के बारे में जानेंगे। देखो विजयनगर जो है ना, ये समझ लो, देखो विजयनगर कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, इन दोनों नदी के बीच स्थित है ये विजयनगर। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, और ये इतने दूर तक फैला हुआ था ये विजयनगर। अब विजयनगर का जो विकास है वो राजा कृष्णदेव राय जी ने किया था बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आपके सामने है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी, हरिहर बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने किया था। इस साम्राज्य का विकास राजा कृष्णदेव राय जी ने किया था, और यह साम्राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित है। 4 वंशों के शासक ने यहाँ पे शासन किया था। प्रसिद्ध जो हमारे राजा थे वो राजा कृष्णदेव राय जी थे, लेकिन राजा कृष्णदेव राय जी की मृत्यु के बाद क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध हो जाता है, और उसमें बहुत ही कमजोर राजा आते हैं, तो बस वो लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं और विजयनगर समाप्त हो जाता है। अब मान लो विजयनगर समाप्त हो गया, तो अब क्या होता है कि अब कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अधिकारी आते हैं। ठीक है, तो वो हम्पी की खोज करते हैं, और मैं आपको बता दूं 50 रुपए का नोट देखो आप, 50 रुपए का नोट, उसमें हम्पी का चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये प्राचीन इतिहास है, एकदम रियल इतिहास है, आप यहाँ जाके घूम भी सकते हो, आप यहाँ पे घूमने जा सकते हो। ठीक है,
वहां आप बारीकी से समझोगे। ये जो आपको जो चरखा दिख रहा है ना चक्के टाइप का, इसकी लंबाई कम से कम भी 150 फीट है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है 150 फीट का है। आप इतना इतना आओगे यहाँ पे, ये बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। आप इस पे देख सकते हो, घूम सकते हो। हम्पी की खोज कैसे हुई? देखो, हम्पी की खोज कैसे हुई आप इसको देख के अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप इतना देख नहीं पाओगे। शासक और व्यापारी, इसको समझते हैं। शासक और व्यापारी, शासक और व्यापारी जो इसमें यही है कि इसमें कितने शासक थे, क्या व्यापार, कैसे व्यापार होता था बाहर से, तो ये आप इस टॉपिक को देख के समझ सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक आपके सामने है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। देखो, विजयनगर के अंदर बहुत टोटल 4 राजवंश चलते हैं। पहला हो गया संगम वंश, दूसरा हो गया सुलुभ वंश, ठीक है, तुलुभ वंश हो गया, और आरविडु वंश हो गया, जिसे हम अराविदु भी कह देते हैं। ठीक है, अराविदु, दो दो नाम है इसके। अब बात करते हैं जब राजा कृष्णदेवराय जी का जो समय काल है 1509 से 29 तक, इन्होंने 20 साल विजयनगर पे राज किया था। और इन्होंने कहीं ना कहीं विकास भी किया था विजयनगर साम्राज्य का, इन्होंने ही विकास किया था। और तुलुभ वंश से थे ये। ठीक है, राजा कृष्णदेवराय जी ने क्या किया था, ये तुलुभ वंश से थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का विकास किया था। बहुत शक्तिशाली राजा थे। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो क्षेत्र है उन्होंने हासिल कर लिया था। ठीक है, उड़ीसा के राजाओं को युद्ध में हराया था। इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप किया था अपने माहौल को, यानी अपने जगह को। ठीक है, अगला टॉपिक आपके सामने है विजयनगर साम्राज्य का पतन। अब जब तालीकोटा का युद्ध हो जाता है तब क्या होता है, उस समय तो उनकी मृत्यु हो जाती है ना। जब राजा कृष्णदेवराय जी की मृत्यु हो जाती है 1529 में, उसके बहुत से वर्षों बाद क्या होता है कि युद्ध हो जाता है तालीकोटा का। तो उसमें कमजोर शासक होते हैं तो वो हार जाते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। राय और नायक, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि रायक और नायक की भूमिका यहाँ पे किसने निभाई थी। अमर नायक व्यवस्था क्या थी, आप यहाँ पे देख के आराम से पढ़ सकते हो। अमर नायक प्रणाली, बहुत ही अच्छा व्यवस्था था ये। विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा कैसी थी, आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो कि इसकी जल संपदा कैसी थी। ठीक है, और कमलपुरम जलाशय और हीरिया नहर, दोनों नहर कैसे दिखते हैं आप इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इसका निर्माण कैसे हुआ सब आप यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की में किलेबंदियां और सड़कें, जब किलेबंदी की गई थी, बड़े बड़े दीवार को खड़े करके 1000 फुट का दीवार खड़ा करके किलेबंदी की गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक पर्सन हमेशा उठता है बच्चों का, वो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे पर्सन आपको देखने को मिलेगा, इसी पेज में एक पर्सन है, देखो यहाँ पर। ये यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया बुक के अंदर कि खेतों की किलेबंदी क्यों की जाती थी। तो खेतों में की किलेबंदी का मुख्य कारण था उद्देश्य अपने दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित करना। यानी जो किलेबंदी की गई थी खेतों के अंदर, वो इसलिए की गई थी कि जो किसान है या जो मतलब ऐसा व्यक्ति है जो खेत को लूट ना सके, फसल को काट के ना ले जाए, इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। विजयनगर साम्राज्य का शहरी केंद्र कैसा था, यानी शहरी केंद्र कैसा था, आप ये देख के आराम से समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, मैं आपको टॉपिक दिखाता जाता हूँ, पढ़ते जाओ और समझते जाओ। वीडियो को पॉज करो और पढ़ते जाओ। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे, पेपर आपके बहुत ही नजदीक है। विजयनगर साम्राज्य का राजकीय केंद्र, विजयनगर साम्राज्य का राजकीय केंद्र कहाँ था, आप इसको लाइन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। राजा का कुछ भवन, जैसे सभा मंडप हो गया, महानवी डिब्बा, ये दो राजा के बहुत ही कुछ भवन थे। ठीक है, जहां राजा रहा करते थे, घूमने जाया करते थे, बैठते थे, उठना बैठना नहीं था। तो महानवी डिब्बा ये क्या है, तो महानवी डिब्बा 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फुट ऊंचाई इनकी थी। ये बहुत ही लंबा था। ठीक है, महानवी डिब्बा बहुत ही लंबा था। और इसके दीवार में देखो, यहाँ जूम करूंगा ना तो ऐसा दिखेगा, ये देखो ऐसा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत से चित्र बने हुए हैं। आगे देखोगे आप तो आगे विजयनगर साम्राज्य का राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। ठीक है, तो कमल महल हो गया, दूसरा हो गया हजार राम मंदिर। ठीक है, कमल महल क्या है तो आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो, कमल महल क्या है। अगला है हजार राम मंदिर, ये क्या है आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो। अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक केंद्र। विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक केंद्र क्या था, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो बच्चों, बहुत ही वीडियो पॉज करो पढ़ लो। अगला टॉपिक आपके सामने गौपुरम और मंडप। गौपुरम और मंडप क्या है, आप इसको देख के आराम से पढ़ सकते हो। अगला टॉपिक आपके सामने विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता। देखो विरूपाक्ष मंदिर क्या था, इसकी विशेषता क्या, आप इसको समझो।
विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता क्या है, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ, बिल्कुल विस्तार से पॉइंट को पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। विट्ठल मंदिर की विशेषता क्या है, आप इसको समझो। इसमें 3 पॉइंट है, इनको समझो, विशेषता आपके सामने लिखा हुआ है। अगला टॉपिक आपके सामने है विजयनगर साम्राज्य के स्रोत। अब विजयनगर साम्राज्य के स्रोत कौन से हैं, यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कहां से मिल जाती है। तो पहला है फोटोग्राफ, इसके बहुत से फोटोग्राफ्स हैं। इमारत, इसके बहुत इमारत है, अभिलेख इनके बहुत है, मूर्तियां बहुत है, नक्शे बहुत हैं, सिक्के बहुत है, इनसे हमें कहने के विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। तो समझते हैं महल और मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो ये टॉपिक, इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि आखिर विजयनगर साम्राज्य के महल और मंदिर बाजार अन्य चीजों के बारे में कैसे, कहाँ मिलती है, जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो ये आप यहाँ पे देख कर आराम से पढ़ सकते हो। बच्चों ये नोट्स है जो आप ये देख रहे हो ना पीछे, ये नोट्स है, आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। उदाहरण की विजयनगर का राजकीय केंद्र दक्षिण पूर्वी भाग स्थित है। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है, ये मैप है, ठीक है, विजयनगर का पूरा एक बड़ा सा मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंदाजा लगाया जाता है कहाँ पे क्या चीज होगा। उत्तरों की खोज में प्रश्न 21वां लास्ट टॉपिक हमारा बच्चों है चैप्टर का। उत्तरों की खोज की कहानी क्या थी। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो सुरक्षित भवन थे वो हमारे लिए क्या, मतलब हमें क्या जानकारी देते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ, ये जानकारी हमें क्यों देते हैं, जो भवन है सुरक्षित भवन, जैसे कि ये हो गया, तो ये सब हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी दे देती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक स्पीड भी कह सकते हो आप, स्लो भी कह सकते हो, मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया है कि आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स मैंने आपको दिखा दिया, मेन नोट्स होता है, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन भी ना करूँ ना, तो आप बस नोट्स को पढ़ लोगे ना, तो मैं कहता हूँ आपके 80 में से, मैं 100 की बात करता हूँ, 100 में से 95 नंबर आ जाएंगे, 95%, अगर हमारे नोट्स को ही पढ़ लोगे आप तो, ठीक है। अगर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A.K सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है। जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।